हेलो मेरे स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब। तो स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन हम लोग का जो है दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या बोल रहा है? मीनार की ऊंचाई जो है हम लोग को क्या करना है, निकालना है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, मीनार का ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन बोला है भूमि के एक बिंदु से, सपोज मान लीजिए ये क्या है, भूमि का एक बिंदु है। और क्या बोला है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। ये एक मीनार है और मीनार का क्या है, ये पाद बिंदु है। यहाँ से कितना दूरी पे है? 30 मीटर की दूरी पे है। यहाँ तक का दूरी कितना है? 30 मीटर। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये हम लोग का मीनार है और मीनार का शिखर ये है। ठीक है, यहाँ से बोल रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण जो है वो क्या बोल रहा है, 30 डिग्री का है। तो चलिए हम लोग इसका उन्नयन कोण इसको मिला देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। ठीक है, इसका जो झुकाव है, इसका जो कोण है, ये क्या है? 30 डिग्री का है। ठीक है, 30 डिग्री का है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि आपका मीनार की ऊंचाई जो है निकालना है। ये हम लोग का मीनार का ऊंचाई हाइट है, इसको हम लोग को निकालना है। इसको हम मान लेते हैं एच। ठीक है, ये जो एंगल है ये क्या है? 90 डिग्री का है। नहीं, समकोण त्रिभुज बन गया हम लोग का। इस एंगल का नाम हम लोग देते हैं बी। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या? ए। ये वाला जो है ये क्या है? सी है। ठीक है, अब हम निकालेंगे ऊंचाई। ऊंचाई निकालेंगे तो हम लोग को लगेगा tan थीटा से निकालना होगा। ये जो एंगल है इसका सम्मुख भुजा जो है ये क्या है? लंब है। और जो ये जो भुजा है ये क्या है? आधार है। सबसे बड़ी भुजा जो है वो क्या है? हम लोग का कर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं, लिखते हैं क्या। माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई इजुकल टू क्या हो जाएगा आपका? ए बी। और उसको मान लिए हैं क्या हम लोग? एच। ये जो हम लोग का होगा ये एच मीटर होगा। क्या होगा? एच मीटर। ठीक है, अब हम लोग का जो दिया हुआ है मीनार का पाद बिंदु से, हाँ, बिंदु जो है पॉइंट दिया हुआ है हम लोग का, वो जो हम लोग का है वो कितना है आपका? भूमि का जो पॉइंट है और पाद बिंदु जो इसका दूरी जो दिया हुआ है कितना है? 30 मीटर। तो उसको लिखिए, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए बी सी में, इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, जिसका कोण क्या हो जाएगा आपका? बी। कितना डिग्री का हो जाएगा ये? 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए हम लोग निकालेंगे tan थीटा से। लिखेंगे हम लोग ए बी बटे में हो जाएगा, ए बी बटे में हो जाएगा बी सी, यानी लंब बटे आधार, यानी हो जाएगा हम लोग का tan थीटा। थीटा के पोजीशन में क्या है? 30 डिग्री, यानी थीटा के पोजीशन में हम लोग का हो जाएगा 30 डिग्री एंगल पे निकलना है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा? ए बी का जो वैल्यू हम लोग का है तो हम लोग मान लिए हैं एच मीटर। बी सी जो हम लोग का है ये क्या है? 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इजुकल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा 1/√3 होता है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे गुना करेंगे? एच इंटू रूट अंडर 3 इजुकल टू 30
यानी 30 इंटू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इम्प्लाइज दैट हो जाएगा एच इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऑन के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 होगा, अरे गुना है राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगी, ठीक। अब इसको क्या करना है, इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/√3। अब इसको क्या करना है, इसको परिमेयकरण करना है, कंजुगेट गुना करना है, √3 से क्या करना है ऊपर नीचे गुना करना है। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू हो जाएगा 30√3 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि √3 और √3 को जब मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको 3 से इसको कैंसिल आउट करना है, 3 1 जा 3, 3 10 जा क्या हो जाएगा 30। देयर फोर हम लोग का जो आया एच इज इक्वल टू क्या आया 10√3, 10√3। ये क्या आया मीटर, मीटर में आया हम लोग का, ये हम लोग का आया क्या आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, हम लोग को निकलना था क्या मीनार की ऊंचाई जो है हम लोग को निकलना था, तो लिख देते हैं हम लोग की देयर फोर मीनार की ऊंचाई ऊंचाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। ये है हम लोग का क्या आंसर। चलिए बच्चों हम लोग जो सॉल्यूशन किए थे, सॉल्यूशन करने गए थे कि मीनार की ऊंचाई जो है हम लोग को निकालना है, हम लोग का मीनार का ऊंचाई जो है हम लोग निकाल लिए। इतना तक हम लोग का आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आज इतना ही।